राजकुमार हर्षवर्धन ने सवेरे अपने महल के शयन कक्ष में जैसे ही आंखें खोली, एक अद्भुत प्यारी सुगंध से उसका मन प्रसन्न हो गया। साथ ही साथ उसे आश्चर्य भी हुआ। ऐसी सुंदर खुशबू उसने प्रथम बार ही अनुभव की। वो बाहर निकला तब वहां वो खुशबू नहीं थी। वो फिर से अपने शयन कक्ष में लौट आया। उसके दिमाग में एक ही प्रश्न कौंध रहा था कि ये खुशबू शयन कक्ष में कैसे आई। उसके राजमहल में तरह तरह की कीमती इत्र थे, लेकिन ऐसी खुशबू किसी भी इत्र की नहीं थी। राजकुमार को ऐसे लगने लगा कि जैसे कोई उसके कक्ष में आया था, लेकिन वो कौन हो सकता है। शयन कक्ष का दरवाजा तो बंद था, फिर कोई कैसे अंदर आ सकता है। दूसरी रात्रि के बाद जब सवेरा हुआ, तब भी शयन कक्ष में उसी इत्र की खुशबू आ रही थी। राजकुमार ने निश्चय किया कि अब वो रात्रि में सोएगा नहीं, बल्कि इस बात की तहकीकात करेगा कि आखिर इस अनुपम खुशबू का राज क्या है। वो दिन बीत गया, रात आ गई और राजकुमार अपनी पलंग पर लेट गया। वो सोया नहीं, बल्कि आंखें बंद करके लेटा रहा। आधी रात के बाद ही सुगंध पूरे शयन कक्ष में प्रवेश करने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और खिड़की की ओर देखा। उसे एक खूबसूरत साया नजर आया। उसने देखा कि एक अत्यंत खूबसूरत परी, बड़ी सुंदर चमकीली आंखों वाली, घुंघराले बाल वाली और चमकदार पंखों वाली, हल्की रोशनी में भी प्रकाश बिखेर रही थी। वो बड़े ही ध्यान से राजकुमार को निहार रही थी। राजकुमार ने परी को संबोधित करते हुए कहा, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। उसने कहा, वो परी लोक में रहने वाली परी है। उसका नाम चित्रलेखा है। फिर उसने कहा कि क्या राजकुमार उसे अनुमति नहीं देंगे अंदर आने के लिए? फिर राजकुमार ने कहा, क्यों नहीं, आइए आइए, स्वागत है आपका। परी ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, पूरे कक्ष में प्रकाश फैल गया। वही अनोखी खुशबू पूरे शयन कक्ष में फैल चुकी थी। परी राजकुमार के समीप ही बैठ गई। राजकुमार को ऐसा लगा जैसे वो कोई खूबसूरत सपना देख रहा हो। हे देवी, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? परी अपने पूर्व जन्म की दास्तान संक्षेप में राजकुमार को बताने लगी। उसने कहा, हे राजकुमार, पिछले जन्म में आप राजा सोमदेव के यहाँ दरबारी गायक थे और मैं उन्हीं राजा की पुत्री अर्थात राजकुमारी थी। आपके अंदर गायन की बहुत ही उच्च प्रतिभा थी। जब आप राग छेड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने कानों में अमृत घोल दिया हो। मैं मन ही मन आपको बहुत चाहने लगी थी। मैं अपने प्यार को छुपा ना सकी और एक दिन मैंने आपसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। आपको भी मुझसे प्यार हो गया। जब मेरे पिता को इस बात की खबर मिली तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने आपको राज्य से बाहर निकाल दिया। हम दोनों फिर मिले और एक साथ गंगा की धारा में कूद गए। मैं इस जन्म में परी बन गई और आप यहाँ के राजकुमार। मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद है, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं होगा। राजकुमार परी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। परी ने अपनी बात जारी रखी। परी ने राजकुमार से कहा, उसने अपनी शक्तियों से पता लगाकर राजकुमार के पास आई। वो यहाँ रात को आती थी और बहुत देर तक निहारती रहती थी और उसके बाद सुबह होने से पहले लौट जाती थी। फिर राजकुमार ने कहा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? फिर चित्रलेखा कहती है, वो राजकुमार को देखना चाहती थी। वो उसकी नींद में खलल भी नहीं डालना चाहती थी। फिर राजकुमार कहते हैं, हे देवी, तुम सुंदरता की अनुपम मूरत हो। मैं स्वयं को अति सौभाग्यशाली समझूंगा यदि आप मेरे प्यार को स्वीकार करें। ये सुनकर परी की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने कहा, ये उसका परम सौभाग्य है जो राजकुमार ये सुंदर प्रस्ताव उसके सामने रखा। उसने कहा,
वो तो पूर्व जन्म से ही उसी राजकुमार का ही है। इतना कहकर परी ने राजकुमार को एक बड़ा सा गोल पेंडल उपहार में दिया और कहा, वो पेंडल अत्यंत चमत्कारी है, ये उसकी पूरी रक्षा करेगा और उसे छूकर जब भी वो परी को देखना चाहेंगे उसमें यथास्थित दिखाई देगी। इस तरह परी चित्रलेखा रात्रि में रोज राजकुमार से मिलने आती थी और सुबह होने से पहले ही चली जाती थी। एक रात्रि में वो नहीं आई। राजकुमार को चिंता होने लगी। उसने बड़ी देर तक उसका इंतजार किया। उसके बाद उसने पेंडल को छूकर उसकी छवि देखने की इच्छा प्रकट की। पेंडल में परी की छवि को जैसे ही उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। परी एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद थी और रिहाई के लिए छटपटा रही थी। राजकुमार ये दृश्य देखकर बहुत ही दुखी हो गया। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचने लगा, ये चमत्कारी पेंडल आज यदि परी के पास होता तो वो इस मुसीबत में ना फंसती। ये पेंडल ही उसकी सुरक्षा करती। अचानक पेंडल से परी की आवाज आने लगी, हे राजकुमार, मुझे एक जादूगरनी चुड़ैल ने कैद कर लिया है। इसका जादू बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी कैद से छूटना अब मेरे लिए संभव नहीं है। तुम जहां भी हो मुझे उस जगह का नाम बताओ। मैं अभी वहां पहुंच जाऊंगा और तुम्हें उस कैद से आजाद कर दूंगा। परी ने राजकुमार को वहां आने के लिए मना किया। उसने कहा वो राजकुमार को संकट में डालना नहीं चाहती थी। उसने बोला, उनका प्यार की उम्र छोटी सही लेकिन बहुत ही अनमोल रही। फिर राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हें उसी प्यार का वास्ता देता हूँ, मुझे उस जगह का नाम बताओ। ये सुनकर परी मजबूर हो गई। परी ने कहा, उसके राज्य से कुछ ही दूर काली घाटी की पहाड़ियों के बीच एक बड़ी गुफा है। वहीं पर चुड़ैल जादूगरनी रहती है। उसने उसी जगह पर परी को कैद करके रखा है। राजकुमार महल से बाहर आया और घोड़े पर सवार होकर काली घाट की पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। कुछ समय के बाद वो काली घाटी की पहाड़ियों के पास पहुंच गया। वहां उसे एक साधु की कुटिया दिखाई पड़ी। घोड़े की टाप की आवाज सुनकर साधु महाराज कुटिया से बाहर निकल आए। हे राजकुमार, आप यहाँ निर्जन प्रदेश में किस कारणवश आए हैं? राजकुमार ने साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, यहाँ एक गुफा में एक चुड़ैल जादूगरनी रहती है। उसने परी चित्रलेखा को पिंजरे में कैद कर रखा है। मैं उसे छुड़ाने आया हूँ। फिर साधु महाराज कहते हैं, अरे वो तो बड़ी दुष्ट चुड़ैल है। वो अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए लोगों की बलि भी चढ़ाती है। ये सुनकर राजकुमार का दिल कांप गया और उसने साधु महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? फिर साधु महाराज ने कहा, अवश्य करूंगा। उस चुड़ैल का जादू बहुत शक्तिशाली है। मैं तुम्हें एक जादुई बेंत देता हूँ। ये तुम्हारे कहने पर किसी की भी पिटाई कर सकता है और लोहे को भी काट सकता है। इसके साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। उस मंत्र का जाप कर दोगे तो उसका जादू बेअसर हो जाएगा। राजकुमार ने साधु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और गुफा की तरफ चल पड़ा। गुफा के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी प्यारी परी चित्रलेखा असहाय सी पिंजरे में तड़प रही थी। राजकुमार ने इशारे से उसे आश्वासन दिया। परी के चेहरे पर चमक आ गई। राजकुमार की आहट पाते ही चुड़ैल जादूगरनी इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर राजकुमार पर पड़ते ही उसने अपने जादू का प्रयोग शुरू किया। राजकुमार ने शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू किया। उस मंत्र के कारण उसके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन गया। चुड़ैल बार बार राजकुमार पर अपना जादू चला रही थी, लेकिन उसका
राजकुमार पर कोई असर नहीं हो रहा था। चुड़ैल आश्चर्यचकित होकर अपना पैर पटक रही थी। परी खुश हो रही थी। राजकुमार के पास जादुई पेंडल, चमत्कारी बेंत और शक्तिशाली मंत्र, ऐसे 3 शक्तियां थी। वो परी के पास पहुंच गया और चमत्कारी पेंडल को निकालकर उसने उसके हाथ में रख दिया। राजकुमार ने बेंत की मदद से जादुई पिंजरे को खोल दिया और परी चित्रलेखा को बाहर निकाल लाया। परी की सुरक्षा वो जादुई पेंडल करने लगा। राजकुमार भी परी के आगे खड़ा हो गया। राजकुमार ने बेंत को निर्देश दिया, इस दुष्ट चुड़ैल की अच्छी खातिरदारी करो। बेंत से चुड़ैल की पिटाई होने लगी और चुड़ैल इधर उधर भागने लगा और कहने लगा। चुड़ैल दर्द से चिल्ला रही थी, उस जादुई बेंत को रोकने के लिए बोल रही थी और माफी भी मांग रही थी। राजकुमार ने बेंत को रोकने के लिए निर्देश दिया। चुड़ैल का जादू बेअसर हो गया था। अब परी की बारी थी। परी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और चुड़ैल गोल गोल घूमने लगी, फिर जमीन पर गिर पड़ी। राजकुमार ने वहां पर कैद हुए और बहुत से लोगों को छुड़ाया और चुड़ैल को एक पिंजरे में बंद कर दिया। चुड़ैल पागल होकर अपने ही बाल नोचने लगी। राजकुमार हर्षवर्धन और परी चित्रलेखा दोनों एक दूसरे के गले मिल गए और फिर साथ मिलकर घोड़े पर बैठकर राजमहल की तरफ चल पड़े। राजमहल जाकर वो हमेशा के लिए विवाह बंधन में बंध गए। दुष्ट चुड़ैल की पराजय, सच्चे प्यार की विजय। अभय सुबह सुबह काम ढूंढने के लिए जल्दी जल्दी जा रहा था। वह रोज सुबह ही काम ढूंढने निकल जाता। कभी कभी काम मिल जाता तो भरपेट भोजन का जुगाड़ हो जाता। उसी खाने में से वह घर के पास में ही रहने वाली एक बूढ़ी और असहाय औरत को भी खाना देकर आता, जिसका कोई नहीं था। अगर काम नहीं मिलता तो 2 मुट्ठी चने खुद भी खाता और उसको भी देकर गुजारा कर लेता। ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था। एक दिन वह सोया तो उसे लगा कि किसी सफेद दाढ़ी वाले बाबा ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारे आंगन में एक चांदी की तश्तरी पड़ी है, उसको ले लो, तुम्हारी तकदीर खुल जाएगी। वह अचानक उठकर बैठ गया। फिर ये सोचकर कि शायद ये कोई सपना था, सो गया। दूसरे दिन उठा तो जब झाड़ू लगाने आंगन में गया तो देखा वहां वाकई एक चांदी की तश्तरी थी। पहले उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब पूरी तरह आश्वस्त हो गया तो उसने झट से तश्तरी उठा ली। उसको घुमा फिरा कर चारों तरफ से देखा। वह तो काफी भारी लग रही थी। उसने सोचा कि आज काम पर नहीं जाएगा और चलकर सुनार से पूछेगा कि तश्तरी का मोल कितना है। सुनार से पता करने पर मालूम हुआ कि उसको बेचकर उसे 5 रुपए मिलेंगे। उसने कुछ सोचकर तश्तरी वापस ले ली और घर आ गया। उसने सोचा जब उसकी शादी होगी तब उसको बेचेगा और खूब खर्च करेगा। अब समस्या ये थी कि वह तश्तरी को रखे कहाँ। उसने घर के कोने में ही एक गड्ढा खोदा और कपड़े में बांधकर तश्तरी रख दी। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि जागीरदार का आदमी उसके दरवाजे के पास खड़ा था। वह जैसे ही ताला खोलने के लिए आगे बढ़ा, उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारा नाम अभय है? वह बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि आंगन से शायद तश्तरी उठाते हुए किसी ने देख लिया होगा और अब वही पूछताछ करने आए हैं। वह बोला, हाँ मैं ही अभय हूँ, क्या बात है? तब उस व्यक्ति ने कहा, जागीरदार साहब को कुछ मेहनती और जवान मजदूरों की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर काम करोगे तो तुम्हें रोज के 4 आने मिलेंगे। अभय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, क्यों नहीं, कल सुबह से ही हाजिर हो जाऊंगा। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसने चने निकाले और खाकर सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह सोच रहा था कि ये क्या है, क्या सचमुच में उसकी तकदीर खुल गई? दूसरे दिन वह सुबह सुबह ही जागीरदार की हवेली की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से लोग एक बंजर जमीन की खुदाई कर रहे थे।
जागीरदार ने उसको देखकर कहा, तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए तुमको बुलवाया है। तुम्हें सिर्फ यहाँ हो रहे काम को देखना है कि कौन ठीक से काम कर रहा है और कौन नहीं। अभय बड़ा खुश हुआ, वह काम पर लग गया। काम करने के बाद सबको पैसे भी देने होते, वह भी वही देता और जागीरदार उसको 4 आने दे देता। वह घर आता तो 2 आने का खाना बनाने के लिए सामान खरीद कर ले आता, 2 आना बचाकर एक डिब्बे में रख देता। जो भी बनता पहले उस बूढ़ी औरत को देकर आता, फिर खुद खाता। अब दोनों वक्त का खाना नसीब होने लगा था और पैसे भी बच जाते। वह बहुत खुश था। जमीन की खुदाई लगभग पूरी हो चुकी थी। एक दिन वह उदास सा बैठा था। तभी जागीरदार आए और उन्होंने कहा, क्या बात है, कुछ परेशान हो? अभय बोला, हुजूर, 2-4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, फिर मुझे काम की खोज में दर दर भटकना पड़ेगा। जागीरदार ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हैं, पर सही देखभाल ना होने की वजह से वे हमेशा मुरझाए रहते हैं। अब से तुम हमारे बाग बगीचों की देखभाल में लग जाओ, तुम्हें 8 आने मिलेंगे। अभय की खुशी का ठिकाना ना रहा। उस दिन वह जब घर आया तो कुछ मिठाई भी ले आया और सबसे पहले उस बूढ़ी औरत को खिलाया, फिर खुद खाया। बूढ़ी औरत आजकल दोनों वक्त का खाना खाकर थोड़ा चलने फिरने लायक हो गई थी। एक दिन जब वह बगीचे में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था, तभी उसने देखा कि एक पेड़ की खोखल में से थोड़ी रोशनी आ रही है और कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को खोदने लगा। तभी उसकी नजर एक सोने के कलश पर पड़ी, जिसके ऊपर एक नाग फन निकाले बैठा था। उसके चारों तरफ जुगनुओं का झुंड घूम रहा था। ये सब देखकर वह पसीने पसीने हो गया। वह हिम्मत करके जैसे ही भीतर गया, तभी एक भारी भरकम आवाज सुनाई पड़ी, ये कलश बहुमूल्य रत्नों से भरा है, लेकिन ये उसी को मिलेगा जिसके हाथ से ये नाग दूध पी लेगा। अभय ने सोचा, ये बगीचा तो जागीरदार का है। वह सोचने लगा, इस पर तो उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। मैं उनको अभी जाकर सब कुछ बताता हूँ। अभय पसीने से तरबतर जागीरदार के पास आया और जो कुछ देखा वह सुना था सब कुछ बता दिया। जागीरदार ने कहा, इसके पहले तो मुझे आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई, चलो देखता हूँ। जागीरदार जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, वाकई वहाँ एक सोने का कलश था जिस पर नाग फन निकाले बैठा था। जागीरदार तुरंत एक बड़े कटोरे में दूध लेकर आए और उस नाग के सामने रख दिया, परंतु उस नाग ने तो मुंह ही नहीं लगाया। जागीरदार ने अपनी पत्नी और बेटी को भी बुलवा लिया। सबने दूध का कटोरा उसके सामने रखा, पर नाग ने दूध की तरफ देखा भी नहीं। जागीरदार ने अनमने मन से अभय से कहा, जरा तुम भी देखो। अभय ने जैसे ही टोकरा बढ़ाया, नाग ने झट से कटोरे में मुंह लगा दिया और सारा दूध पीकर एक तरफ सरक गया। जागीरदार का पूरा परिवार आश्चर्य से ये सब कुछ देख रहा था। अभय डर गया। उसने कहा, हुजूर अब क्या करें? जागीरदार एक भला आदमी था। उसने कहा, करना क्या है, तुम्हारे भाग्य से ही ये कलश मिला है, इस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे उठाओ। अभय बोला, नहीं नहीं हुजूर, आप ही उठाइए। जागीरदार ने जैसे ही कलश उठाने के लिए हाथ लगाया, नाग फिर आकर बैठ गया। जागीरदार बोला, अभय, ये कलश सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। जैसे ही अभय ने हाथ लगाया, आश्चर्य, नाग एक तरफ को खिसक गया। सभी लोग विस्मित से इस घटना को देख रहे थे। जमींदार ने अभय की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ले जाओ। अभय, ये कलश सिर्फ तुम्हारी तकदीर में ही लिखा है। अभय ने बड़े संकोच से कलश उठा लिया और जागीरदार की हवेली की तरफ बढ़ने लगा। तभी नाग आकर रास्ता रोकर बैठ गया। जागीरदार ने अभय से कहा, अभय, तुम अपने घर जाओ, हमारी हवेली नहीं। अभय अपने घर आ गया। उसने उस कलश को एक कोने में रख दिया और एक चादर से ढक दिया। रात को जब सोया तो वही सफेद दाढ़ी वाले बाबा फिर से उसके सपने में आए और बोले,
अभय, सिर्फ खजाना मिलने से ही खुश मत हो। इस कलश में रखे धन का उपयोग परोपकार में ही करना। कुआं खुदवा दो, सड़क बनवा दो, मंदिर बनवा दो, गरीबों के रहने के लिए घर बनवा दो। तुम्हारी करुणा और दया की वजह से ही ये कलश तुम्हें मिला है। जितना दान पुण्य में लगाओगे उतना ही सुखी रहोगे। वह अचानक उठकर बैठ गया। दूसरे दिन वह जागीरदार के पास गया और उसने पूरी बात कह सुनाई। जागीरदार ने कहा, धन्य हो अभय, ईश्वर ने तुम्हें ही इस काम के लिए चुना है। इसमें मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। दूसरे दिन अभय ने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के लिए घर बनवाया और फिर जागीरदार की सहायता से वह सब काम करवाए जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा ने कहा था। उस चांदी की तश्तरी ने उसकी तकदीर बदल दी। जागीरदार ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करवा दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार में बिताया और जीवन भर खुश रहे।